और जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, तो ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में मेरी समझ के हिसाब से बंद हो चुका है। 5वें फेज तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की है। लगातार ये बात हुई है कि गठबंधन को सभी जाति धर्म का वोट मिला है। कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हिम्मत है कि वो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलकर अपनी नौकरी बचा सकते हैं। ये सब बीजेपी के ही लोग हैं। उनके लिए साल भर काम करते हैं, करोड़ों रुपया का उनका पैकेज होता है, पूरी साल पूरे देश में हर राज्य में सर्वे करते हैं, काम करते हैं, उनका धंधा ही है। ये बिजनेस के लोग हैं। जो सरकार आती है उससे व्यापार करना होता है। थोड़ा मोदी योगी की तानाशाही वाली सरकार आ गई है। ये लोगों की आज़ादी, नेताओं की आज़ादी छीन ली। कोई नेता पब्लिक में भाजपा का बोल दे तो उसका करियर खत्म हो जाता है। कि कन्नौज की सीट आपके अध्यक्ष जी हार रहे हैं। अरे भाई, उनका धन्यवाद, उन्होंने हमें कुछ सीट दे दी। वो तो पूरा कुछ भी हरा देंगे। एसी कमरे में हवा लगी नहीं, होमगार्ड बेचारे लू से मर गए। एग्जिट पोल वाला कोई बीमार भी नहीं हुआ। एसी में रहने वाला वो चिलचिलाती धूप में सब सर्वे करते रहे, और पुलिस लाठी मार मार के आई कार्ड चेक कर करके। कितने वीडियो पड़े हैं आपके सोशल मीडिया पे आप लोगों के पड़े हुए हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर निष्पक्ष सब काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की किसी की? देश में चुनाव की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। उस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां क्या हैं और समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका क्या रुख है? इसी तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, जिस तरह से कल वोटिंग होनी है, कल काउंटिंग होनी है, तो कितना आश्वस्त हैं आप लोग इस काउंटिंग को लेकर? और 80 लोकसभा सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि यहीं से दिल्ली की जो कुर्सी है उस तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। कितना आश्वस्त अपने आप को मानते हैं? हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। और जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, तो ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में मेरी समझ के हिसाब से बंद हो चुका है। चुनाव एक दिन में नहीं हुआ है, 7 फेज़ में हुआ है। 2 महीने तक लगातार चला है। 2 महीने तक लगातार पॉलिटिकल वर्कर, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सब जनता में रहे हैं। 5वें फेज़ तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की है। लगातार ये बात हुई है कि गठबंधन को सभी जाति धर्म का वोट मिला है। एक कुछ फेजेस बन गए इस चुनाव में। कुछ वाक्य बड़े मशहूर हुए। जनता ने कहा, हर जगह कहा कि साहब जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। ये आपने बार बार सुना होगा। लोगों ने कहा कि हम संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर ये सूत्र वाक्य रहे अगर चुनाव के, और सभी जाति धर्म के हिसाब से ऊपर उठ के लोगों ने वोट किया है अपोजिशन के साथ, चिलचिलाती धूप में 46 डिग्री टेम्परेचर में बिना संसाधनों के लाखों लाख लोग सड़क पर निकल के आए हैं, और उन्होंने बिना किसी की परवाह किए भाषण सुना, बिना संसाधनों के आए, तो इसका कोई कारण नहीं बनता कि उन्होंने वोट नहीं दिया। इसलिए ऐतिहासिक परिणाम का लाना चाहिए, ऐसा परिणाम जो उत्तर प्रदेश ने बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आएगा। लेकिन उदयवीर जी, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं आपकी और आपकी जो गठबंधन है उसको हराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जिट पोल को आप किस तरह से लेते हैं? आपकी पार्टी किस तरह से लेती है? आज अखिलेश यादव जी ने तो तमाम चीज़ें साफ कर दी। आपकी पार्टी किस तरह से लेती है तमाम एग्जिट पोल को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात साफ की है, मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए आपसे कह रहा हूँ। कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हिम्मत है कि वो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलकर अपनी नौकरी बचा सकते हैं। मैं जितनों के नाम जानता था वो सब बेरोजगार हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपने अपने ग्रुपों से बाहर निकाले जा चुके हैं। आप अपने चैनल के खुद मालिक हैं, इसलिए हो सकता है आप ये चला ले सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं, जो उद्योगपतियों के पैसे से चल रहे हैं, कॉरपोरेट हाउस से चल रहे हैं, उनमें किसी की हिम्मत नहीं है कि जो लिख के दे दिया जाए उससे एक बाल बराबर दाएं बाएं हट जाए। दूसरी बात, कुल 4 एजेंसियां हैं,
सारे चैनल उन्हीं एजेंसियों से टाई अप करके उन्हीं के एग्जिट पोल को तो चला रहे हैं। तो आपका मतलब है कि ये बीजेपी के दबाव में एग्जिट पोल लाया गया है? ये सब बीजेपी के ही लोग हैं, उनके लिए साल भर काम करते हैं, करोड़ों रुपया का उनका पैकेज होता है, पूरी साल पूरे देश में हर राज्य में सर्वे करते हैं, काम करते हैं, उनका धंधा ही है। वो कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या समाजवाद को आगे लाने के लिए, जन क्रांति के लिए काम थोड़े करने वाले लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। जो उन्हें रोज़गार देगा, जो उन्हें काम देगा, उसके लिए काम करेंगे। हम लोग भी थोड़े बहुत समय सरकार में रहे, ये सब आते थे, ये सब संपर्क करते थे, बताइए सर कैसा एग्जिट पोल देना है, हमारे को एडवर्टाइजमेंट दिए, हमारी पार्टी का इसमें विश्वास नहीं है। अच्छा, आपके पास आते थे, वो कहते थे कि किस तरह का बनाना है? सूचना विभाग का काम ही यही है। वही सहगल साहब मायावती जी के सूचना सलाहकार थे, वही सहगल साहब समाजवादी पार्टी में रहे, वही सहगल भाजपा में रहे, अब जो है फिर भी वो यश प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। चेहरे वही हैं, ये बिजनेस के लोग हैं। जो सरकार आती है उससे व्यापार करना होता है। थोड़ा मोदी योगी की तानाशाही वाली सरकार आ गई है, ये लोगों की आज़ादी, नेताओं की आज़ादी छीन ली। कोई नेता पब्लिक में भाजपा का बोल दे तो उसका करियर ख़त्म हो जाता है, विपक्ष का बोल दे तो जेल चला जाता है। तो ये बात पत्रकारों पे, एजेंसियों पे भी लागू है। इसलिए एग्जिट पोल वही लोग हैं जो भाजपा के पेड वर्कर हैं, जिनका पैकेज है, जिनका तनख्वाह है, और इतना बड़ा पैकेज है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। वरना ये एग्जिट पोल वाले अपना आउट कर दें अपना बजट। पूछ लीजिए किसी से कि आपका सालाना बजट क्या है। एक एग्जिट पोल तो ये भी चला रहा था कि कन्नौज की सीट आपके अध्यक्ष जी हार रहे हैं। अरे भाई, उनका धन्यवाद, उन्होंने हमें कुछ सीट दे दी, वो तो पूरा कुछ भी हरा देंगे। जब हमारे कहे से आपको करना है तो दिक्कत क्या है। यहाँ तक सूचना है कि जिन मंत्रियों की सीट को हारा बताया गया, उन्होंने एग्जिट पोल के मालिकों को फ़ोन किया, टीवी के मालिकों को फ़ोन किया, मेरी क्यों हारी हुई दिखा दी, मेरी तो जिता देते। तो जब बीजेपी की सरकार में मंत्री लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी हारी हुई पे ऑब्जेक्शन दर्ज करा के करेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो एज ए एग्जिट पोल का क्या मतलब। दूसरा, आप मेरी तरफ से एक एग्जिट पोल करिए, सड़क पर निकल के 100 आदमियों से एक लाइन से पूछिए, क्या किसी ने बूथ के बाहर किसी को डब्बा लेके वोट करने के बाद बाहर निकलते समय मतदान मतपत्र, डेमो मतपत्र दे के मत डलवाते देखा? क्या आपने देखा? मैंने नहीं देखा, मेरे किसी वर्कर ने नहीं देखा। अगर एग्जिट पोल किया है एजेंसियों ने, और नियम ये है कि कुछ बूथ चुनेंगे, दिन में 3-4 बार वहाँ जाएंगे, तो पूरे दिन में 3 बार 4 बार गए होंगे, 10-10, 20-20 सैंपल लिए होंगे, तो किसी ने तो डब्बा लेके खड़े होते देखे होंगे। एसी कमरे में हवा लगी नहीं, होमगार्ड बेचारे लू से मर गए, ड्यूटी करने वाले, मतदान ड्यूटी में करने वाले बेचारों की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, और एग्जिट पोल वाला कोई बीमार भी नहीं हुआ। एसी में रहने वाला वो चिलचिलाती धूप में सब सर्वे करते रहे। इसलिए इसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। ये माहौल बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सेंसेक्स का लाभ लेने के लिए बनाया गया है, कुछ लोग कहते हैं अपोजिशन को और उनके वर्कर काउंटिंग एजेंट्स को डिमोरलाइज करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो भी है, वैसे आज शेयर मार्केट बहुत उछाल पे बंद हुआ है, और अडानी और जो अंबानी के शेयर हैं वो भी काफ़ी उछाल पे वो बंद हुए। आज सब अपने बेच दिए होंगे, कल फिर खरीद लेंगे कम होने पे। अच्छा, एक और बहुत बेहद अहम सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये कहा कि तकरीबन अमित शाह ने डीएम को फ़ोन करके धमकाया है, और उसको कहीं ना कहीं तायद करने के लिए अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके ये चीज़ बोला है कि ईवीएम नहीं डीएम है कहीं ना कहीं। इस चीज़ को लेके किस तरह की आप लोग की तैयारी, क्या इस पे आप लोग बूथ स्तर पे अपने जो हैं वो एजेंट को लगा कर इन तमाम चीज़ों पे? मैं और स्पेसिफिक आपसे कह रहा हूँ, अभी हमने कंप्लेन कराई है कि मिर्ज़ापुर की डीएम अनुप्रिया पटेल को जिताने के लिए जी जान लगाए है, उनकी परिचित, उनकी नज़दीकी है, उन्होंने पोस्टिंग कराई है। मतगणना केंद्र की दीवार रात में तोड़ दी गई, उसके फ़ोटो आए हैं, हमने फ़ोटो भेजे हैं चुनाव आयोग को। और बिल्कुल ना आपने उम्मीद, जब आप बाउंड्री तोड़ रहे हैं जहाँ ईवीएम रखी है उस कैंपस की, तो आपको उम्मीदवार को बुलाना चाहिए, उसके प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए, बुलाया नहीं। न वहाँ कैमरा लगाया है, सीसीटीवी लगाना चाहिए। शिकायत
वहाँ की गई है, यहाँ की गई है और दिल्ली चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। अभी थोड़ी देर में हम लोग इस शिकायत को सार्वजनिक भी करने वाले हैं। तो जिलाधिकारियों के भरोसे तो हैं ही, प्रशासनिक अधिकारियों के तो भरोसे हैं ही, और पूरे चुनाव भर ये हुआ। संभल और रामपुर को टेस्ट केस बनाया गया, छांट छांट के अल्पसंख्यक वर्ग के, समाजवादी पार्टी के और दूसरे जाति धर्म के और पार्टी की लॉयल्टी के हिसाब से चिन्हित किए करके वर्गों को, धर्मों को, जातियों को मारा गया, पीटा गया, वोट कम निकलने दिया गया, कोशिश की गई इन्हें मतदान न करने दिया जाए। आपने मुरादाबाद के वीडियो देखे होंगे, कहाँ कहाँ के देखे होंगे पुलिस अधिकारियों से लड़ते हुए। लेकिन बीजेपी के लोग, उदयवीर जी, ये लगातार कहते हैं कि जब ये हारते हैं विपक्ष वाले, तब ये अधिकारियों पर ब्लेम करते हैं, ईवीएम पे ब्लेम करते हैं, चुनाव आयोग पे ब्लेम करते हैं। आप क्यों उनके चक्कर में फंसे हैं? मैं तो मतदान के दिन की बात बता रहा हूं आपको। जो तथ्य हैं उनको तो समझिए। एक मतदान केंद्र पर नॉर्मली होता है 80% मतदान, और उपचुनाव में लाठी बजती है और चुनाव होता है 7%। 80 और 7 का अंतर आप समझते हैं? सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है कि मतदाता को जागरूक करो, अधिक से अधिक वोट पड़वाओ, और पुलिस लाठी मार मार के, आई कार्ड चेक कर करके, कितने वीडियो पड़े हैं आपके सोशल मीडिया पे आप लोगों के पड़े हुए हैं। क्यों कर रही है? दूसरी बात, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट नहीं आया। हम तो आज भी कर रहे हैं, हमने तो चुनाव के दौरान भी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत को, किसी अधिकारी से शिकायत क्यों नहीं हुई? अगर निष्पक्ष सब काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की किसी की? आप बताओ। काउंटिंग, वोटिंग के दौरान तो हम तो चाहेंगे जल्दी जल्दी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ जाए, हम क्यों शिकायत करेंगे? अगर कोई बाधा नहीं पैदा कर रहा होगा तो आदमी अपना वोट निकलवा के वोट डलवाने पे ध्यान देगा, या चुनाव आयोग और प्रेक्षक इनके घर चक्कर लगाने में टाइम देगा? अगर हमको ज़्यादा समय मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव पहुंचने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में टहलने की कोशिश करेंगे, या डीएमएसपी से शिकायत करके उनकी चाय पीने के लिए जाएंगे? ये तो बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। क्यों ऐसा होता है कि एक ही अधिकारी एक जगह बना ही रहता है? मुरादाबाद का कमिश्नर पिछले 8 साल से वहीं बना हुआ है, 7 साल से। पहले रामपुर का डीएम रहा, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, अपने होम क्वार्टर में नहीं जा रहा, दिल्ली नहीं जा रहा, अब कमिश्नर वहीं बना हुआ है। 17-18 उसकी शिकायतें हो चुकी, 17-18 बार चुनाव आयोग से शिकायत की गई। चुनाव आयोग पे उंगलियां ऐसे ही थोड़े उठती हैं। अरे कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, अलग अलग कैंडिडेट किसी आदमी की 18 बार शिकायत कर चुके हों, वो खुद पर्सनली वादी के रूप में या गवाह के रूप में पार्टी के सीनियर लीडरों के खिलाफ, फिर भी उसे वहीं रखा जाए, तो क्या ये निष्पक्षता की ओर इशारा करता है? ये तो जयराम रमेश ने भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तकरीबन 117 बार हमने शिकायत की चुनाव आयोग से, और उसमें पीएम मोदी के खिलाफ भी था, अमित शाह के खिलाफ भी था, लेकिन किसी भी चीज़ों पे चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी से निष्पक्षता प्रभावित होती है और 16-17 बार उस पर आरोप लग रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है उसे कहीं और का कमिश्नर बना दें? प्रशासन निष्पक्ष होने के साथ साथ दिखना भी चाहिए ना निष्पक्ष। मैं तो ये नहीं कह रहा कि जो समाजवादी पार्टी एक बार लिख दे उसे तुरंत हटा दो, लेकिन अगर किसी की शिकायत 15-15 बार हो रही है, 4-4, 5-5 अलग अलग उम्मीदवार कर रहे हैं, हर चुनाव में कर रहे हैं, तब तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो आपके किसी भी शिकायत पे कोई अभी तक कार्रवाई हुई इस चुनाव में? नहीं, कुछ छुटपुट हुई है, उसमें भी बहुत तरह का डायनामिक्स है, लेकिन लार्जली जिस तरह का रोल होना चाहिए उस तरह का रोल नहीं दिल्ली से हमें रेस्पॉन्स मिला है। अच्छा, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, कितनी सीटों पे आप आश्वस्त हैं कि आपकी जीत हो रही है? समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास में सबसे बड़ा वोट शेयर मिलने जा रहा है। मेरा मानना है 44-45% से कम वोट समाजवादी पार्टी को इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोगों ने सारी बाधाएं बंधन तोड़कर सरकार से लड़ते हुए वोट दिया है, लड़ के वोट दिया है। सरकार ने जितनी बाधा पैदा की, जितनी असुविधा पैदा की, जितनी सरकारी सुविधा देके अपने वोटर को लाने की और हमारे को रोकने की कोशिश की, सब हुआ। उसके बावजूद लोगों ने लौट लौट के वोट डाला और सभी जात धर्म के लोगों ने वोट डाला। तो एक बड़ा मूवमेंट इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के पक्ष में दिखा है।
मोदी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी मोदी जी और उनके सहयोगियों का बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है। मतलब ये वोट शेयर की बात की, सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है? मैं कोई ज्योतिष की बात नहीं करता, लेकिन कोई भी हार सकता है। मोदी जी की कोई सीट सुरक्षित नहीं है। मोदी जी खुद भी उतने बड़े मार्जिन की आशा में नहीं हैं, उनके लोग खुद भी महसूस करते हैं। चुनाव 25-50 हज़ार से ऊपर नीचे कहाँ क्या होगा कोई नहीं कह सकता। गिनती गिनना बहुत असंभव है, क्योंकि एक तरफ तो कोई सीट दे ही नहीं रहा, और मैं आपसे कह लूँगा हम 70 जीतेंगे। जीत कितनी भी सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 44-45% पे 70-70 सीटों तक जीत सकती है, तो अपोजिशन के लोग उतनी सीट वोट पाते हैं, तो क्यों नहीं जीत सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी, जो कि पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी जीत होगी। कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की और उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं उन पे कोई भरोसा नहीं है कि आखिर वो सरकार के लिए कितना काम कर सकती है, और वोटिंग जो हुई है या काउंटिंग जो होने जा रही है कि उसमें वो कितना धांधली और तमाम चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन वो आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वोट शेयर के साथ ज़्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।